हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में निफ्टी को ऑप्शन चेन के ऊपर एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ यह पहचानने की कोशिश करेंगे कि अगले ट्रेडिंग वीक के अंदर हमें निफ्टी में किस तरीके की डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन होकर आ चुकी है और अब हम यहां पर कॉल्स के जरिए रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे और पुट्स के जरिए सपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो लगभग 11,371 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो जो हमारा एट द मनी का लेवल निकल कर आता है वो लगभग 11,350 से 11,400 के बीच में हमारा एट द मनी का लेवल निकल कर आता है और इस लेवल की स्ट्राइक्स के आसपास हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के अंदर निफ्टी की डायरेक्शन को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले 11,300 के लेवल की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमें पुट्स के अंदर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिलेगी, लगभग 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग, और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो भी बहुत मैसिव देखने को मिलेगा, लगभग 27,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट। और वहीं अगर हम 11,300 के लेवल पर कॉल्स को स्टडी करें तो इस लेवल पे हमें मैसिव कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, लगभग 7,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल अनवाइंडिंग, और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो हमें लगभग 15,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो जो 11,300 का लेवल है वो हमारे लिए एक अहम सपोर्ट का लेवल है। क्यों? क्योंकि 11,300 के लेवल पर हमें सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिलेगी पुट्स के अंदर, और जो कॉल्स के अंदर कॉल अनवाइंडिंग हो रही है वो भी इस लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा हो रही है। और अगर हम ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओपन इंटरेस्ट पुट्स में ज्यादा खड़ा हुआ है एज कंपेयर टू कॉल्स। अगर हम 11,200 के लेवल की बात करें तो 11,200 के लेवल पर हमें लगभग 7,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग देखने को मिलेगी, और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 29,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा। अगर हम 11,100 के लेवल की बात करें तो इस लेवल पर हमें लगभग 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग देखने को मिलेगी, और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 18,33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा। और अगर हम 11,000 के लेवल की बात करें तो इस लेवल पर हमें लगभग 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 36,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर हम नीचे के लेवल्स पर सपोर्ट को ढूंढने की कोशिश करें तो नीचे 11,300 का लेवल हमारा एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर तगड़ा सपोर्ट खड़ा हुआ है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर पुट्स में हमारे सामने सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है और जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी सबसे ज्यादा मैसिव है। और दूसरी तरफ कॉल्स के अंदर इस लेवल पर हमें कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी जो कि बहुत ज्यादा अनवाइंडिंग है, और जो ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में इस लेवल पर वो पुट के ओपन इंटरेस्ट से हाफ है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा निफ्टी के ऊपर कहां निकल कर आता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा सबसे पहले 11,400 का लेवल निकल कर आता है। 11,400 के लेवल पर हमें कॉल्स में लगभग 2,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी, और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 25,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम 11,400 की स्ट्राइक प्राइस पे पुट्स को स्टडी करें तो इस लेवल पर हमें पुट्स में लगभग 9,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की मैसिव पुट राइटिंग देखने को मिलेगी, और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 16,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं वो इस हफ्ते की जो एक्सपायरी है वो 11,400 के लेवल के ऊपर देख रहे हैं, इसलिए वो पहले से ही 11,400 के लेवल के ऊपर तेजी की पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं। तो जो 11,400 का लेवल है वो हमारे लिए एक निर्णायक लेवल है, और वो क्यों? वो इसलिए
क्योंकि 11,400 के लेवल पर कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में पुट राइटिंग ज्यादा मैसिव हो रखी है और ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल्स में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है इस लेवल पर एज कंपेयर टू पुट्स। और अगर हमें 11,400 के लेवल के ऊपर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर हमें 11,400 के लेवल के ऊपर निफ्टी सस्टेन करते हुए देखने को मिलती है और साथ ही साथ 11,400 के ऊपर निफ्टी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग भी देती है, तो जो 11,400 के लेवल के ऊपर 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है इसकी हमें शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखेगी और ये शॉर्ट कवरिंग निफ्टी को और 50-60 पॉइंट्स ऊपर ले जाने का दम रखेगी। अगर हम 11,500 के लेवल की बात करें तो 11,500 के लेवल पर हमें कॉल्स में लगभग 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा कॉल्स में इसी लेवल पर खड़ा हुआ है, लगभग 37 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का। अगर हम 11,600 के लेवल की बात करें तो 11,600 के लेवल पर हमें लगभग 6,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी, जो कि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग इसी लेवल पर हो रखी है और जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिलेगा, जो कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इस लेवल पर है। तो अगर हम ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस देखें तो वो हमारा 11,500 निकल कर आता है, क्योंकि इस लेवल पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में खड़ा हुआ है, लगभग 37 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट। तो अगर हम इस ऑप्शन चेन को ओवरऑल स्टडी करें तो जो 11,400 का लेवल है वो हमारे लिए एक निर्णायक लेवल है, क्योंकि 11,400 के लेवल पर कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में पुट राइटिंग ज्यादा मैसिव है और जो ओपन इंटरेस्ट है वो कॉल्स में ज्यादा खड़ा हुआ है एज कंपेयर टू पुट्स। और अगर 11,400 के ऊपर निफ्टी मंडे के ट्रेडिंग सेशन के ऊपर सस्टेन करती है और क्लोजिंग भी देती है तो 11,400 के लेवल पर जो 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है इसकी हमें शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखेगी और ये शॉर्ट कवरिंग निफ्टी को और 50-60 पॉइंट ऊपर ले जाने का दम रखेगी। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 11,300 का लेवल हमारे लिए एक तगड़ा सपोर्ट का लेवल है, क्योंकि 11,300 के लेवल पर पुट्स में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है और कॉल्स में इस लेवल के ऊपर हमें मैसिव कॉल अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रही है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के मामले में 11,500 हमारे लिए तगड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, लगभग 37 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि फ्राइडे के दिन ग्लोबल मार्केट्स की हमें क्लोजिंग कैसी देखने को मिली है। तो अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स की क्लोजिंग जो है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगी फ्राइडे के दिन, लगभग 200 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है डाउ जोन्स, जो कि एक अच्छा संकेत दे रहा है। और अगर हम नास्डाक की बात करें तो नास्डाक भी हमें फ्राइडे के दिन लगभग 46 पॉइंट ऊपर क्लोज होते हुए दिखेगा। तो अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो जो ग्लोबल मार्केट की क्लोजिंग हुई है फ्राइडे के दिन वो हमें पॉजिटिव क्लोजिंग ही देखने को मिल रही है। तो चलिए अब हम ये भी देखते हैं कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर एफआईआईज और डीआईएस की किस तरीके की ट्रेडिंग एक्टिविटी हमें देखने को मिली है। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने फ्राइडे 21 अगस्त की एफआईआईज और डीआईएस की ट्रेडिंग एक्टिविटीज की डिटेल्स ओपन होकर आ गई है। अगर हम एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने फ्राइडे के दिन कैश मार्केट के अंदर लगभग 410 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट के अंदर लगभग 250 करोड़ की बिकवाली की है। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर बहुत अच्छी खरीदारी की है, लगभग 1236 करोड़ की खरीदारी। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर भी एफआईआईज ने लगभग 681 करोड़ की खरीदारी की है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी एफआईआईज ने लगभग 315 करोड़ की खरीदारी की है और जो स्टॉक ऑप्शंस हैं इसके अंदर एफआईआईज ने मामूली सी बिकवाली की है, लगभग 35 करोड़ के आसपास की। तो अगर हम देखें तो एफआईआईज ने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर एफआईआईज की तरफ से हमें खरीदारी ही देखने को मिल रही है, कैश मार्केट में भी और डेरिवेटिव मार्केट के अंदर भी। और डीआईएस की तरफ से हमें कोई बहुत ज्यादा बिकवाली देखने को नहीं मिल रही, बहुत छोटी सी बिकवाली ही देखने को मिल रही है, मात्र 250 करोड़ की। और अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें
तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर पुट कॉल रेशियो भी हमारा 1.55 के आसपास हमें देखने को मिला है, जो कि कंफर्टेबल है। तो देखा जाए तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें हर तरफ से तेजी के संकेत ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स की क्लोजिंग भी हमें पॉजिटिव ही देखने को मिल रही है। एफआईएस की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से भी हमें नेट खरीदारी ही देखने को मिल रही है। पुट कॉल रेशियो भी हमें कंफर्टेबल देखने को मिल रहा है और डेरिवेटिव डेटा भी हमें सपोर्ट कर रहा है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल बेसिस पे हमें मंडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर तेजी का माहौल ही देखने को मिल सकता है और मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।